हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक में। मैं आरबी लेगा आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारा लाभ हानि। इस लाभ हानि के हम 2 पार्ट पहले देख चुके हैं। आज हम इसका पार्ट जो है वो 3 डिस्कस करने वाले हैं। पीछे वाले दोनों पार्ट में आप सभी ने भरपूर प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे पार्ट 3 में। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किस प्रकार से दिया। आज का पहला प्रश्न देखिएगा। एक व्यक्ति 100 प्याले 10 रुपये प्रति प्याले के हिसाब से खरीदता है। एक व्यक्ति क्या करता है, 100 प्याले खरीदता है। तो मैं बात करता हूँ क्रय मूल्य की, कॉस्ट प्राइस की। तो उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 प्याले खरीदे उसने, 10 रुपये के हिसाब से खरीदे, तो देखो उसने टोटल जो है 1000 रुपये खर्च किए हैं। कितने रुपए खर्च किए हैं, 1000 रुपये। तब उसने देखा कि 10 प्याले रास्ते में टूट जाते हैं। कितने टूट जाते हैं, 10 प्याले रास्ते में टूट जाते हैं। बाकी को वह बेचता है। तो जो मूल्य में बेचता है, बाकी देखो 10 टूट गए, बाकी कितने बचे, 90 प्यालों को वह 11 रुपये प्रति प्याले के हिसाब से बेच देता है। तब उसने कमाए 990 रुपये। प्रश्न को अच्छी प्रकार से पढ़िएगा दोस्तों। पूछा है कि एक कोई आदमी है जो 100 प्याले खरीद लेता है और 10 रुपये प्रति प्याले के हिसाब से खरीदता है। तो वह 1000 रुपये में प्याले खरीद के आया। रास्ते में जब सामान ला के आ रहा था तब उसके 10 प्याले किसी कारणवश टूट गए, बाकी बचे 90। अब जितने प्याले बचे हैं उन 90 प्यालों को 11 रुपये प्रति प्याले के हिसाब से बेचने पर 990 रुपये में उसने बेचा। तो जितने रुपए में लाया था यहाँ उसको हानि हो रही है, घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो उसको कितनी हानि होगी, देखिए हानि हो जाएगी उसको 10 रुपये की। कितने रुपए की, 10 रुपये की। अगर मैं प्रतिशत हानि की बात करूं जो कि मुझे पूछी गई है, तो उसका फॉर्मूला होता है हानि बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य गुणा 100। 1 2 1 2 1 कुछ नहीं बचा, 1 बचा केवल, यानी उस व्यक्ति को 1% की हानि हो जाएगी। ये प्रश्न आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, लाइव चैट में लिख करके बताएं। जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 2-3 के आंसर भी सही आ रहे हैं, सुरेश, मनीष, सबके आंसर सही है ना। ओके, देखिए ये हमारा पहला प्रश्न हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस प्रकार का है। हमारा जो आगे वाला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार का है कि एक व्यक्ति जो है एक टाइपराइटर खरीदता है। एक व्यक्ति एक टाइपराइटर खरीदता है और उसे 5% की हानि पर बेच देता है। क्वेश्चन है, पहले वो 5% की हानि पर बेच देता है। 5% की हानि का मतलब हम समझ सकते हैं कि अगर वो व्यक्ति 100 रुपये में उस वस्तु को लेकर आया है तब वह बेच देता है 95 रुपये में। यदि वह 80 रुपये ज्यादा में बेचता, यदि वह 80 रुपये ज्यादा में बेचता तो उसको 5% का लाभ हुआ होता। 5% का लाभ हो जाता, तब वह 105 में बेचता। तो देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना। यदि 5% की हानि हुई होती तब वह बेचता कितने में, 95 रुपये। यदि 5% का लाभ कमाना है तब कितने में बेचेगा, 105 में। दोनों के बीच जो है अंतर कितने का है, 10 का। दोनों के बीच में 10% का अंतर है। अब देखो एक तो 5% घाटा हो रहा था, एक 5% मुनाफा हो गया। 10% का अंतर जो है 80 रुपये के बराबर है, क्योंकि बोला है प्रश्न में कि 80 रुपये अधिक में बेचता तो जो 10% है वो बराबर है किसके, 80 रुपये के। हमें प्रश्न में क्या पूछा है, हमें प्रश्न में पूछा है
कि उस टाइपराइटर का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो ये 80 रुपये जो है वो हमारे पास किसका मूल्य दिया हुआ है? 10 का। ये 80 किसका है? 10 का। पूछा किसका है? क्रय मूल्य यानी 100 का मान। 1 0 से 1 0 गया, 8 गुणा 100 यानी उस टाइपराइटर का जो मूल्य है वह कितना है? 800 रुपये। ये प्रश्न कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं मित्रों। ओके, ये भी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हो रहा है आप तरीके पर फोकस करें। आप ऐसा भी कर सकते थे कि इसका जो 10% है उसकी वैल्यू है 80 रुपये, तो इसका 1% किसके बराबर होगा? 80/10, केवल 8 रुपये के बराबर। तो आपको पूछा इसका 100%, कोई भी वस्तु उसका मूल मूल्य जो है, वास्तविक मूल्य 100% जो है उसकी वैल्यू बतानी थी 100 गुणा 8, यानी हमारे पास यही 800 उत्तर आ जाता। ओके, देखिए सेम इसी प्रकार का एक प्रश्न आपको दे देता हूं, तुरंत आप उसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, यदि किसी वस्तु को 5% की हानि के बजाय 5% के लाभ पर बेचा गया होता तो उसको 5 रुपये का लाभ मिलता। तो उस वस्तु के अंदर हमारे पास में क्या पूछा है? क्रय मूल्य ज्ञात करो, वो बताना है। आंसर बताइएगा फटाफट से। एक साइड में उसको हानि होती है, एक साइड में उसको प्रॉफिट यानी लाभ होता है। आपको बताना है उसकी एक्चुअल में जो है कॉस्ट प्राइस, वास्तविक क्रय मूल्य कितना है उस वस्तु का। जल्दी से बताएं कि इसका आंसर जो है वो कितना आ रहा है। एक ने दिया है 100 रुपये, 50 रुपये, 50 वाला राइट है, 100 वाला जो है अपना आंसर चेक करे वापस, है ना। देखिए बताते हैं, ये मेरे पास जो 5 रुपये है वो किसकी वैल्यू है? 10 की वैल्यू। पूछी किसकी? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हम शुरुआत में क्या माना था? 10। 1 0 से 1 0, 5 गुणा 10, 50 रुपये। ये इसका आंसर हो जाएगा। है क्या ये वाला? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य में वस्तु खरीदी गई है। तो जिसका आंसर 100 आ रहा था वो देखे वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसा इस 5/10 को ये 10/5 लिख रहे हैं। ऐसा कहाँ कौन से ग्रंथ में लिखा गया है कि बड़ी वैल्यू को हमेशा ऊपर रखा जाएगा, छोटी को नीचे? नहीं, बड़ी वैल्यू वह रखी जाएगी जो हमारे पास में अवेलेबल है, क्वेश्चन में दी गई है 5 रुपये। या फिर ऐसे बात करो 10% 5 रुपये के बराबर है, तो इसका 1% किसके बराबर होगा? 5/10 के। 5/10 या ऐसा कह दो इसका 1% आधे के बराबर होगा। 1% आधे के बराबर होगा तो इसका 100%, 100 का आधा यानी 50 के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला जो मेथड अप्लाई कर रहा है उसको विशेष तौर से ध्यान देने की जरूरत है। देखिए किसी भी प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं हम, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे। मैथ्स की एक ही कहानी है कि आप जितने प्रकार के प्रश्न ज़्यादा करोगे वह क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपका कभी गलत नहीं होगा। और सीधा डायरेक्ट अगर आपका क्वेश्चन का सामना एग्जाम में हो रहा है तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस प्रकार से लगेगी तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, हवा ही नहीं लगेगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। एक वस्तु को 8% हानि के स्थान पर 16% लाभ में बेचा जाए तो विक्रय मूल्य को 1080 रुपये बढ़ाना पड़ेगा। देखो पहले जब बेचा जाता था, पहले जब सेल किया जाता था और अब जो सेल किया जाता है दोनों का डिफरेंस देखिए। पहले 8% हानि, 8% हानि का मतलब वो 92 में बेचा जाता था। अब 16 रुपये का जो है वो 16% का प्रॉफिट हो रहा है, अब वो उसको 116 में बेच रहा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए।
24 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 24 का। और ये 24 रुपये कब आया अंतर? जब हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है 1080 रुपये की बढ़त हो जाती है। ये जो हमारे पास 24% है, यह 1080 के बराबर है। ये 1080 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास प्रश्न में 24 है। अब जैसा प्रश्न में हमें पूछा जाएगा उसी के अनुसार हम काम करेंगे। जैसे अगर मुझे प्रश्न में क्रय मूल्य पूछा जाए, अगर मुझे प्रश्न में क्रय मूल्य पूछा जाए तब तो मैं गुणा करूंगा इसको 100 से। जबकि अभी जो आपको प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न में पूछा है कि इस वस्तु को 40% लाभ में बेचने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। 40 यानी 100 की वस्तु है, उसको 40% में यानी 140 में बेचने पर 140। अब देखिए क्रय मूल्य पूछता तब तो गुणा 100 करते, अब तो ये नया ही मेरे पास में विक्रय मूल्य पूछ लिया गया है, तब मेरे पास में ये 1080 तो आएगा, बट्टे में 24 भी आएगा। इस 100 को काम में नहीं लेंगे, 100 को काम में तब लेना है जब हमें क्रय मूल्य पूछा जाए। अभी हमारे पास में जो प्रश्न है उसमें क्रय मूल्य नहीं पूछा गया है। चलो मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि यही प्रश्न देखे अगर क्रय मूल्य पूछ लिया जाता तब ये तरीका काम में लेते। मुझे पूछा है कि 140 पर बेचने पर क्या फ़ायदा होगा, तो ये रहा। अब देखो 12 का भाग लगा देता हूँ, इसमें 2 बार जाता है, इसमें जाता है 90 बार। 2 का भाग इसमें लगा देता हूँ 70 बार। 9 गुणा 7 63 गुणा ये आगे 2 जीरो। उस वस्तु के लिए जो है एक्चुअल में जो है एक 40% फ़ायदा कमाने के लिए उस वस्तु को 6300 रुपये में बेचना पड़ेगा। और अभी यहाँ अगर मैं क्रय मूल्य निकाल लेता तब मेरे पास में ऐसा आ जाता बट्टे 24 गुणा 100। इसमें भाग जा रहा है 12 का 90 बार, इसमें 12 का भाग 2 बार, इसका भाग इसमें जाता है 45 बार। 45 गुणा 100, 4500 रुपये में वो वस्तु लाई गई है और 40% बढ़ाकर बेचने पर उस वस्तु को 6300 रुपये में बेचना पड़ेगा। कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? 6300 रुपये में बेचना पड़ेगा। महिपाल आंसर एकदम राइट है। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आपका प्रत्येक कमेंट जो है वो हमें नया क्वेश्चन अच्छी प्रकार से क्वेश्चन को करने के लिए मोटिवेट करता है। ओके, आगे वाला जो प्रश्न है वेरी इंटरेस्टिंग आने वाला है। अब जो तरीका है प्रश्नों का वो एकदम परफेक्ट तरीका है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाता है। अगर आपने कोई भी पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है तो इस प्रकार का जो प्रश्न है वो आपने जरूर देखा होगा। प्रश्न सुनिएगा। प्रश्न है कि 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य, कितनी पुस्तकों का? 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी समान है। तो आपको बताना है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, अगर हानि हुई है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आप में से किसी को भी आता है तो क्वेश्चन का आंसर लिख करके बताएं जल्दी से, थोड़ा सा है ना। जल्दी से बताएं मित्रों। इस क्वेश्चन के 2 तरीके बताने वाला हूं, दोनों ही तरीके ऐसे मजेदार है कभी भूल नहीं पाओगे। भूलना चाहोगे तो भी भूल नहीं पाओगे। एक ने दिया 16 सही 2/3 नहीं 20, ये 20 वाला राइट है। जिसने भी 20% आंसर दिया है उसका आंसर राइट है। ओके, चलिए चेक करते हैं। पहले मैं पहले वाला तरीका बताता हूँ। देखिए 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मुझे पता ही नहीं है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो मैं ऐसा कह देता हूँ 36 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो कुछ ऐसा है। ओके, 36 गुणा क्रय मूल्य बराबर 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। ये 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ये हमारे पास में बराबर दिया हुआ है। ठीक है, और हमें पूछा गया है
कि लाभ होगा या हानि होगी उसका प्रतिशत बताइए। तो मैं काम कर देता हूँ, यहाँ 2 है, 6 का भाग 6 बार जाता है, इसमें 6 का भाग 5 बार जाता है। तो यहाँ मैं क्रय मूल्य को यहीं पर रख लेता हूँ, विक्रय मूल्य इधर आ जाएगा भाग में। उधर मेरे पास 5 रुपए आए, इधर मेरे पास 6 रुपए आए। अब सोचिएगा, अब समझने वाली चीज है, यदि उसका क्रय मूल्य 5 रुपए है तो उसका विक्रय मूल्य 6 रुपए है। यदि वस्तु को 5 रुपए में खरीदा जाता है तो बेचा जाएगा 6 रुपए में। तो सोचो लाभ है कि हानि है? होगा लाभ, क्योंकि 1 रुपए का यहाँ फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। जो प्रॉफिट है उसका परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है कि लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। इसका भाग इसमें 20 बार जाता है, तो जिसका 20% आया था उसका 100% राइट आंसर है। जरूरी नहीं कि मैं यहाँ भाग ही लगाऊं, अगर 30 और 36 रखता तो मेरे पास देखिए ऐसा आंसर आ जाता कि 30 रुपए में वस्तु को लाते हैं तो 36 रुपए में उस वस्तु को बेच देते हैं। तब मेरे पास इन दोनों का अंतर आ जाता 6 रुपए का बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। अब मैं इसमें इसका भाग 5 बार लगा देता, 5 का भाग 100 में तो उतनी ही बार जाता है जितना अभी हमने भाग दिया है। यह तरीका आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। यह तरीका याद रखें, आगे भी बहुत सारे प्रश्नों में काम आने वाला है। अब देखो, अगर आप जुगाड़ मेथड चाहिए, आपको कोई अच्छी सी ट्रिक चाहिए, अगर आप याद रख सकते हैं तब काम करें। देखिए ट्रिक के लिए जो भी हमारे पास में लाभ प्रतिशत हो या फिर हानि का प्रतिशत हो, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हो, तब एक काम करें, जो हमारे पास दोनों यानी क्रय मूल्य दिया हुआ है या विक्रय मूल्य दिया हुआ है उनका अंतर करें, और उनका अंतर जो है वो हमें ऊपर रखना है। बट्टे में आपको लिखना है बेची गई वस्तुओं की संख्या, बेची गई वस्तुओं की संख्या गुणा 100। देखिए हर बार हम वही लिखते हैं बट्टे में क्रय मूल्य, जबकि आप सोच रहे होंगे मैंने बेची जाने वाली यानी विक्रय मूल्य की बात क्यों की है। मैं बात अपनी चेंज नहीं कर रहा हूँ, वही बात है, मैं नीचे क्रय मूल्य ही लिखता हूँ। ध्यान दीजिए, ये यहाँ जो क्रय मूल्य है उधर जाएगा तो विक्रय मूल्य में हो जाएगा ना, चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा नीचे जो है बेची गई वस्तुओं की संख्या। अंतर देखिए 36 और 30 दोनों का अंतर कितना है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाना है। मैंने ऐसा नहीं लिखा कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाओ या विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओ, आपको दोनों का अंतर करना है। बेची कितनी वस्तुएं? 30 वस्तुएं, तो ये 30 गुणा 100, इसका भाग ये मतलब 0 से 0 कट गया, 3 का भाग 6 में जाता है 2 बार, ये 0 का 0, 20%। आप जैसा चाहे, जैसा आपको अच्छा लगे वो तरीका यहाँ काम में ले सकते हैं। ठीक है, अब सेम ऐसा प्रश्न आपको देता हूँ, देखिएगा आंसर बताइए आप। संख्या चेंज कर देता हूँ, बाकी प्रश्न जैसे सेम रह जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं लिख देता हूँ 10 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपको बताना है लाभ होगा या हानि होगी और कितने प्रतिशत का होगा। प्रतिशत के अंदर आपको वैल्यू बतानी है। देखते हैं कितने जने बताते हैं। ये लो, आंसर भी आ गया 25%। ओके ओके ओके, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना। बाकी के जो भी है, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी अपना काम करें, आंसर देने की कोशिश करें ना। चलिए बताते हैं। अगर ये वाला तरीका काम में लेते हैं तब तो अंतर कितना है? 8 और 10 के बीच में अंतर है 2 का। बेची कितनी वस्तुएं? 8, गुणा में कितना? 100, इसका भाग इसमें 4 बार, 4 का भाग 100 में जाता है 25। जितनों ने भी आंसर दिया था 25 राइट है, देख लो। अब वो दूसरे वाला तरीका जो मैंने बताया था 10 गुणा CP 8 गुणा SP यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो गया,
मैं इसमें भाग लगा देता हूँ 2 का 5 बार, इसमें 2 का भाग 4 बार, तो यहाँ क्रय मूल्य बट्टा विक्रय मूल्य मेरे पास आएगा 4/5। 4 तो अपनी जगह पर, 5 उधर जाएगा। यदि वस्तु को 4 रुपये में खरीदा जाता है तो 5 रुपये में बेचा जाता है। यदि वस्तु को 4 रुपये में खरीदा जाता है, लाया जाता है, तो 5 रुपये में उसको वापस बेच दिया जाता है। 1 रुपये का फायदा हो रहा है, कितने पर? 4 पर। हमेशा याद रखें कि लाभ का, फायदे का, प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो जगह लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100, इसका भाग इसमें जाता है 25 बार। दोनों में से कोई भी तरीका काम में ले लो, मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई एक तरीका काम में ले, जो भी तरीका आप अच्छी प्रकार से पकड़ रख सके वह तरीका काम में लेना है, जिसके ऊपर आपको पूरा विश्वास है कि आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, तब तो ये यूज में ले। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बिना फॉर्मूले का है, जनरल मेथड है, आप जैसा चाहे उचित लगे काम में ले सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए आगे वाला प्रश्न है, हमारे पास देखिए अब की बार जब तक जो भी प्रश्न आए उनमें सेम है हमारे पास में। अब की बार आपका जो प्रश्न है 15 पेन का क्रय मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के समान है, आपको लाभ या हानि बतानी है। एकदम अच्छा सा प्रश्न है कि 15 पेन का क्रय मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं यहां पर, 16 सेम ऐसे ही, ठीक है। 16 पेन का क्रय मूल्य बराबर है 12 पेन का विक्रय मूल्य। इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ये मैं नहीं बताने वाला। ये दोनों जो है मैं एक ये मैं बता देता हूँ, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। लाभ होगा या हानि होगी, कितना होगा वो बताना है। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। 15 पेन का क्रय मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य, उधर 20 है इधर 15 है, नीचे चला जाएगा। 5 का भाग दे देते, इसमें 4 बार जाता है, इसमें 3 बार। यानी यदि किसी वस्तु को 4 रुपये में खरीदा जाता है तो 3 रुपये में बेचा जाएगा। फायदा हो रहा है, नुकसान नुकसान होता है। यहाँ हो रहा है नुकसान, यहाँ उसको हानि हो रही है। कितने रुपए की हो रही है? 1 रुपये की। क्रय मूल्य कितना? 4, गुणा में कितने? 100। इसका भाग इसमें 25 बार जा रहा है, 25 ही उसका आ रहा था, 25 ही इसका है। ये हमारा आंसर। दूसरे तरीके से भी आप काम में ले सकते हैं। इन दोनों का अंतर कितना है? 5 का। बट्टे में बेची की संख्या 20 गुणा हमारे पास 100, इसका भाग इसमें 4 बार, और ये इसका 25% उत्तर आ जाएगा। ये वाला है जो आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके आंसर बताना है। कितने आंसर सही बता पाते हैं ट्राई करें अपनी ओर से, और आई थिंक आप सबके जो आंसर है वो एकदम राइट आने वाले हैं। आगे देखिए, अब जो मैं प्रश्न लिखने वाला हूं, अगर आपने वो प्रश्न सही कर दिया तो मान लेंगे कि आपको ये वाला जो है तरीका वो समझ में आया है। ये वाला अगर आपको समझ में आया तो मान लेंगे कि आप जो कुछ है वो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। क्वेश्चन है 36 नारंगी बेचने पर हुई हानि। देखिए प्रश्न सुनिएगा, 36 नारंगी को बेचने पर हुई हानि जो है वो 4 नारंगी के बेचने पर, 4 नारंगी
4 नारंगी के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये हमारा क्वेश्चन हुआ कि 36 नारंगी को बेचने पर हुई हानि जो है, हानि होगी सीधी, स्पष्ट तौर पे बता दिया, जो 4 नारंगी के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अब हमें पूछा है कि इस वस्तु का जो है हमारे पास में कितने प्रतिशत का घाटा हुआ, इस वस्तु को बेचने पर घाटा कितना हुआ, हानि प्रतिशत पूछा है आपको, हानि का प्रतिशत पूछा है कितना होगा। ये तो 4 नारंगी की हानि हुई, प्रतिशत में बताना है। ऑप्शन दे देता हूँ, 10%, दूसरा ऑप्शन 11 से 1/9%, तीसरा ऑप्शन 16 से 2/3%, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अगर ये प्रश्न आपने किया तो मानेंगे कि आपको तरीका जो है वो समझ में अच्छी प्रकार से आ रहा है। चलिए मैं बता देता हूँ। कईयों का आंसर आ रहा है 10%, 11 से 1/9, नहीं, जिसका 10% आंसर आ रहा है वो वाला राइट है। चलिए देखते हैं। हानि होती है वो तो फिक्स है, बोला गया है, तो हानि का फॉर्मूला क्या है? हानि का फॉर्मूला है कि जो क्रय मूल्य है अगर वह विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो तब हानि होती है। जब किसी वस्तु को खरीदा जाता है तो खरीदा गया मूल्य बेचे गए मूल्य से अगर ज़्यादा हो तब घाटा होगा, नुकसान होगा, हानि होगी। ठीक है, तो हानि कितनी होती है? हानि होती है 4 नारंगी की। 4 नारंगी नाम लिखता हूँ मैं, सीधा लिख देता हूँ, 4 नारंगी का विक्रय मूल्य, तो 4 गुणा SP, 4 विक्रय मूल्य। अब देखो क्रय मूल्य, यहाँ 36 की बात हुई है तो 36 ही लाया है, 36 ही बेचेगा, उसी की तो बात है। तो यहाँ लिखूँगा 36 का क्रय मूल्य माइनस 36 का विक्रय मूल्य। 36 लेके आया, 36 उसने बेची तो उसको इतना घाटा हुआ, 4 नारंगी के बराबर। तो देखो ये 36 यहाँ माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 36 माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 36 वो 4 ये पहले से 36 और 4 मेरे पास में 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और इधर मेरे पास में बचा हुआ 36 क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को मैं यहीं रख लेता हूँ, विक्रय मूल्य उधर भाग में चला जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा? यहाँ बचा हुआ है 40, यहाँ बचा है 36। भाग लगाते हैं, 4 का भाग इसमें 9 बार, इसमें कितनी बार? यदि उस नारंगी को 10 रुपये में खरीदा जाता है तो 9 रुपये में बेच दिया जाता है। यदि उसको 10 रुपये में खरीदा जाता है तो 9 रुपये में बेच दिया जाता है, उसको हानि जो होती है वह 1 रुपये की होती है। और हानि का अगर परसेंटाइल वैल्यू यानी प्रतिशत मान ज्ञात करना है तब हानि बटा क्रय मूल्य यानी 10 गुणा 100। 1 0 से 1 0 गया, मेरे पास में उत्तर बचे 10%। ये मेरा आंसर सही आया। अब इसके अकॉर्डिंग हमने काम कर दिया। आगे बात करते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को किसी दूसरे मेथड से हल करेंगे। अब मैं मान लेता हूं कि जैसा कुछ बेचा जा रहा है, 4 नारंगी बेची गई है, उसका विक्रय मूल्य हमारे पास में दिया हुआ है। मैं मान लेता हूं 1 नारंगी जो है उसका विक्रय मूल्य 1 रुपये मैंने माना है। ठीक है, मैंने माना है, एज्यूम किया 1 नारंगी का विक्रय मूल्य 1 रुपये है। तो उसको हानि कितनी होती है? हानि 4 नारंगी के विक्रय मूल्य, 1 नारंगी का विक्रय मूल्य 1 रुपये, 4 नारंगी का विक्रय मूल्य हो जाएगा 4 रुपये। ठीक है, तो उसने कितनी बेची? 36। 36 का विक्रय मूल्य हो जाएगा 36 रुपये। 36 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। जबकि अब देखो 36 का जो है क्रय मूल्य
वो भी तो चाहिए हमें कि 36 रुपये तो उसने कमा लिए, 4 रुपये का उसको घाटा हो गया, तो लाया कितने में था? 40 रुपये में। मैंने माना 1 रुपये की एक बेची, तो घाटा हुआ 4 के बराबर 4 रुपये की। तब 36 जो नारंगी उसने बेची उसका विक्रय मूल्य हो गया 36 रुपये। 36 में तो बेच दी और फिर भी 4 रुपये का घाटा खाया, यानी 40 में लाया था। अब देखो क्रय मूल्य मेरे पास ये रहा, विक्रय मूल्य 4 का अंतर है दोनों में, बट्टा क्रय मूल्य गुणा 1 0 से 1 0, 4 से 4, मेरे पास आया 10%। दोनों में से जो भी हल करेंगे किसी भी एक तरीके से हल कर सकते हैं। आपको ये तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार के एक शानदार वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।